आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में जमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रिहायशी इलाकों, खेतों और पुलों को नुकसान का अंदेशा है। दिल्ली की जमुना नदी में फिलहाल सतह आब रिकॉर्ड तोड़ निशाने पर है। 24,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया है और यमुना में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आप देख सकते हैं कि पानी की तीव्रता कितनी तेजी से बढ़ रही है, पानी का वेग बढ़ चुका है और रफ्तार पानी की लगातार बढ़ती जा रही है। मेरे साथ बोट क्लब रेस्क्यू टीम यहाँ तैनात है, जो किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए यहाँ मौजूद है, यहाँ तैनात है अपने जवानों के साथ। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है? देखिए, बाढ़ तो नहीं कह सकते अभी, क्योंकि यमुना अपने वेग में ही चल रही है, बाहर नहीं है पानी। और डीएम साहब की तरफ से 30 मोटर बोट पूरी यमुना में लगाई गई है, जो कि राउंड द क्लॉक कार्य कर रही हैं। हम लोगों ने 2 दिन से ही हम अनाउंसमेंट करा रहे हैं, कोई यमुना में खादर में रहता है तो प्लीज़ पूछते हुए चला जाए। ये जो पानी का वेग हम देख रहे हैं, पानी का वेग पहले ऐसे सामान्य रूप से नहीं दिखता था, पर आज इसका वेग देख रहा हूँ, तीव्रता देख रहा हूँ, काफ़ी तेज़ी से है। तो ये आगे क्या एक्सटेंड करेगा और इस पर क्या रोक लगाई जा सकती है? पानी का लेवल कुछ कम हो सकता है अभी? नहीं, पानी का लेवल अभी थोड़ा सा और बढ़ेगा, फिर उसके बाद में डाउन होना चालू हो जाएगा। बट जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया कि भाई 30 मोटर बोट लगाई गई है पूरी यमुना में, उसमें 3 डाइवर्स भी हैं और बाकी हमने स्टैंड बाई अपने बोट क्लब पर रखे हैं। मेरे साथ सारे डाइवर्स हैं और ये किसी भी अनहोनी घटना घटे उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और ये 20 से 25 फुट पानी के अंदर भी जा सकते हैं। बिल्कुल, तैराक यहाँ मौजूद हैं। किसी प्रकार की अगर अनहोनी होती है तो उसके लिए ये हमेशा सतर्क हैं, सचेत हैं। आप क्या कहते हैं कि अगर कुछ प्रकार की अनहोनी होती है तो उसके लिए आप कितना तैयार हैं? सर बिल्कुल 100% तैयार है सर, और 24 घंटे तैयार है सर। पानी में कूदने से एक बार संकेत, अगर पानी में कूदने का संकेत मिलता है आपको तो कूद जाएंगे? जी सर, बिल्कुल कूद जाएंगे किसी टाइम भी। और जो जिस प्रकार की चहल पहल यहाँ पे आम जनजीवन होता था पहले की तरह फिलहाल अभी देखने को नहीं मिल रहा है, क्या रोक लगा दी गई है प्रशासन की तरफ से यहाँ पे? सर प्रशासन की तरफ से तो काफ़ी मतलब अलर्ट जारी किया गया हुआ है। जैसे झुग्गियाँ हैं सर यमुना खादर में जो रहते हैं सर, इनको सभी को सर के साथ हम चल के 24 घंटे मतलब अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं सर, और 2-3 दिन से कर भी रहे हैं सर हम, और 24 घंटे यहाँ पे रुक भी रहे हैं सर। सर भी रात को यहीं पे रुके हैं, हमारी पूरी टीम भी यहाँ पे रुकी है, और बाकी पूरी टीम सर जो हमारी है सर रेस्क्यू बोट क्लब की, वो सर पूरी यमुना में फैली हुई है। बिल्कुल, तो शासन प्रशासन यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है। यमुना का बढ़ता जल स्तर को देखकर दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से सतर्क है। अब देखना ये होगा कि जल स्तर में गिरावट कब आती है और क्या ये बाढ़ का जो खतरा है सचमुच खतरा है या नहीं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। जमुना का पानी अब घरों में दाखिल हो रहा है। तकरीबन 600 लोग मुतासिर हैं। दिल्ली से हमारी नुमाइंदा प्रियंका ने हालात का जायजा लिया। मौजूद है यमुना बाजार में, और किस तरह यमुना का जो पानी है वो लोगों के घर में घुस रहा है, इसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं यमुना। जी हाँ, ये नदी जो फिलहाल आप देख रही हैं यमुना है। कितनी वेग से, कितनी स्पीड से ये बह रही है, इसका अंदाजा आप तस्वीरों में देखकर लगा सकते हैं। और यमुना से ही बिल्कुल सटी है जगह जहां पर हम खड़े हैं। आमतौर पर यहाँ पर लोगों की कॉलोनी होती थी, लोग यहाँ पर रहते थे, और यहाँ फिलहाल आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो किस कदर भरा हुआ है। जहां मैं खड़ी हूं मेरे घुटने तक तकरीबन ये पूरा पानी भरा हुआ है, और ये एक हैंडपंप है जो आप देख सकते हैं कि पानी में आधा डूबा हुआ है। साथ ही यहाँ पर घर है जिन पे अब ताला लगा हुआ है, क्योंकि कुछ घर जो है वो पानी इनमें भर गया था। जो लोग हैं वो उसको छोड़कर या तो ऊपर चले गए हैं या शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक घर और नजर आ रहा है जिसका दरवाजा खुला हुआ है और पानी जो है वो इसके अंदर तक जो है घुस गया है। ऐसे में खाली करके लोग इसे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाएं तो जो लोग हैं वो अपना सामान ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि क्योंकि ग्राउंड फ्लोर जो है वहां पर पूरा पानी भर गया है। ऐसे में लोग अपने सामान को ऊपर खिसका रहे हैं ताकि पानी कम होने तक कम से कम उनका सामान जो है वो सेफ रहे। यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं बताया गया कि तकरीबन 500-600 लोग यहाँ रहते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए काफी दिक्कत यहाँ पर हो रही है। कुछ लोग हमारे साथ जो मौजूद हैं उनसे यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। ये क्या हर बार इसी तरीके से होता है? मैडम, ये हर साल आता है पानी, बाकी इस बार बता रहे कुछ पहले से भी ज्यादा आ रहा है। 2010 के अंदर तो एक सीढ़ी बच गई थी, ऊपर की जहाँ सीढ़ी पे से उतरे हो ना, एक सीढ़ी बच गई थी, बाकी सारा डूबा था लेवल। अब तक नाव चल रही थी इसके अंदर, नाव से खाना आना बंटवाते थे 2010 और 11 में, फिर 13 में पानी आया था और अब पानी आया है। तो प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी की गई? प्रशासन की मैडम तो अलग अलग जगह जहाँ वो तो कर रही है, मगर जमुना बाजार में थोड़ा कम है।
उतना पुख्ता इंतजाम, जैसे लाइफ गार्ड होते थे ना यहाँ पर। अब बागड़ वालों का मेला आ रहा, राजस्थान के जो आते हैं लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए, हजारों संख्या में भीड़ आती है, तो कई बार रास्ते हो जाता है, उसको बचाने के लिए लाइफ गार्ड घाटों में नहीं है। बाकी जो है उनका मजनू टीले ना SDM, वो वहीं रख रखा है उनको। अच्छा, यहाँ लाइफ गार्ड नहीं है, यहाँ life guard ये नहीं लोगों का यहाँ पर कहना है। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जहाँ मैं मौजूद हूँ, हम लगातार ये बात कर रहे हैं, और पानी जो है फिलहाल शायद घुटनों से भी ऊपर अंदर की तरफ गहरा पानी है, और लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लोगों का कहना है ये उनका घर है, ऐसे में प्रशासन कोशिशें कर रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एरिया जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, एक त्योहार की भी बात हो रही है जहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं ने आना है, उसके चलते लोगों का कहना है कि यहाँ पर लाइफ गार्ड नहीं है, जो इनको कमी खल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप प्रधान के साथ प्रियंका कांडवा, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।